अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। अल्लाह ताला की नवाजी हुई नेमतों में नींद भी बहुत ही हसीन नेमत है और गहरी नींद तो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। अगर आपको नींद अच्छी और गहरी आती है तो समझिए अल्लाह ताला आप पे बहुत मेहरबान है। अच्छी और गहरी नींद आएगी तो आपकी बॉडी रिपेयर होगी, आप अगले दिन के लिए अच्छे काम करेंगे, एनर्जी से काम करेंगे, अपने कामों को टाइम पे करेंगे और गुड क्वालिटी का काम करेंगे। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो किसी भी काम वो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप अपने टास्क को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी फूड्स हैं जिनको खाने से आपकी नींद जो है वो खराब हो जाती है, आपको अच्छी नींद नहीं आती है। बहुत सारी बातें तो आपको पता ही है कि अच्छी नींद लाने के लिए आपको किन असूलों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आप 12 बजे से पहले सोने की रूटीन बनाइए। उसके बाद अपना एक प्रॉपर टाइम रख लीजिए कि आपने इसी टाइम सोना है और इसी टाइम जागना है। और सोने वाले जो आपकी जगह है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वहाँ सोने से पहले आपके रूम के अंदर फुल खामोशी और अंधेरा होना चाहिए और आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 से 26 के दरमियान होना चाहिए। ये तो वो टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप अच्छी नींद ले सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम उन फूड्स का जिक्र करेंगे जिनको खाने से वो फूड्स को आप खाते हैं और वो फूड आपको खाती हैं। होता क्या है कि उन फूड को खाने की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। आपका स्टमक सारी रात एक नए टास्क को अवेल करने में मेहनत करता रहता है और सारी रात अगर कोई इंसान मेहनत करेगा तो सुबह ज़ाहिर है वो थक के सोएगा ही। अगर आप ऐसा खाना रात को सोने से पहले खाएँगे जो आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर करेगा, तो वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब करेगा। तो उन फूड्स में सबसे सरफहरिस्त जो है वो ग्रीन लीफी फूड्स हैं। सब्ज पत्तों वाली फूड्स जैसे साग, पालक, मेथी, इनके अंदर आयरन रिच होता है और इनके अंदर फाइबर भी रिच होता है और इनके अंदर सेलुलोज नामी फाइबर होता है जो बड़ा ही ढीठ फाइबर होता है। ढीठ इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सेलुलोज जब आपके टमी पे जम जाता है तो बहुत एक्सरसाइज और डाइटिंग के बाद भी बड़ी मुश्किल से जाता है और डाइजेस्ट करने में स्टमक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही फूड्स को अगर आप दिन में खाएंगे, क्योंकि दिन में आपकी बॉडी जो है, आप फिजिकल काम कर रहे होते हैं, बॉडी आपकी एक्टिव होती है, आप चल फिर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ये डाइजेस्ट हो रहा होता है, ये आपका मेटाबॉलिक रेट को अच्छा कर रहा होता है जो आपको वेट लॉस में बहुत मदद करता है। और ये चीजें दिन में ही खानी चाहिए आपको, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप इसको रात में खाएंगे तो पूरी रात स्टमक इसको डाइजेस्ट करने में अपनी तमाम एनर्जी इस पे सफर कर देगा जो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करेंगे और आपके गट इश्यूज भी पैदा करेंगे। तो अगर आपको इन केस के खाना ही है रात को तो उसमें भी 2 रूल्स हैं। फर्स्ट ये है कि बिफोर 7 PM 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए और ग्रीनी लीफ आपको खानी है। साग, मेथी, पालक, मेरी तरह मेथी बहुत पसंद है तो फिर आपको उसको वेल कुक करना है, बहुत अच्छी तरह पकाना है और उसको थोड़ी क्वांटिटी में खाना है ताकि स्टमक को थोड़ा काम करना पड़े। नेक्स्ट जो फूड है वो है योगर्ट। प्रोबायोटिक होता है स्टमक के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसको भी आपको दिन को खाना है। अगर आप इसको रात में खाएंगे या शाम में भी खाएंगे तो जितने ही आपको फायदे देता है उतने ही नुकसान देना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। जब आप दही खा के रात को सोते हो तो वो आपकी बलगम बनाता है, बलगम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं, बहुत सी डिजीजेस जन्म लेती हैं, आपको साइनोसिस का मसला बढ़ जाता है और आप हेल्दी फील करने की बजाय बीमार उठते हैं। आपके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं होती, आपका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, आप लेजी, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर। नेक्स्ट फूड है वो है सैलेड। वैसे तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि जब आप खाना खाएं तो सैलेड जरूर खाएं। आपके खाने का फर्स्ट पोर्शन ही सैलेड होना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर भी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी भी है, विटामिन भी हैं, जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको भी आपने दोपहर में ही खाना है, दोपहर में ही आपको जादुई इफेक्ट देगा। लेकिन अगर सलाद को आप रात को यूज करेंगे तो आपको ये ब्लॉटिंग भी कर सकता है, आपको गट इश्यूज भी हो जाते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इन केस आपको अगर सैलेड खाना ही पड़ता है तो आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फूड्स ऐसे हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको कतन आप एज ए सैलेड रात को नहीं ले सकते। उसमें चिकंदर है, उसमें खीरा है, उसमें मूली है, जिनको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। वो गाजर है, वो शिमला मिर्च है और इसको थोड़ी, और अगर इसका सबसे अच्छा इफेक्ट है, आपको टमाटर बहुत पसंद है, गाजर बहुत पसंद है, तो इस सबका सूप बना लीजिए, सूप लीजिए रात को, वो सैलेड से ज्यादा आपको इफेक्ट देगा। नेक्स्ट जो चीज है वो है
फ्रूट्स, ये मैं बहुत सी वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि फ्रूट्स अगर आप दिन में खाएंगे तो आपको मल्टीविटामिन्स भी मिलेंगे, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी। लेकिन अगर आप फ्रूट रात को खाएंगे तो फ्रूट आपको खा जाएगा। रात को आपको उसके विटामिन्स तो मिलते नहीं है, फाइबर ज्यादा होने की वजह से, वाटर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जो फ्रूट है वो रात को आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। जैसा कि अमरूद, केला, तरबूज रात को आपने कतन नहीं खाना। और अगर बहुत, और संतरा, ऑरेंज भी रात को कतन आपको नहीं खाना। और अगर बहुत ही दिल चाह रहा है तो आप, क्योंकि जिसकी तासीर गर्म है वो मैंगो है, पापिया है, लीची है और खजूर है, इसका यूज आप रात को कर सकते हैं सोने से पहले, लेकिन बहुत ही मॉडरेट अमाउंट के साथ। उसके बाद है स्पाउट। स्पाउट भी आपको सोने से पहले नहीं खाने, वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। स्पाउट एक ऐसा फूड आप सब जानते हैं, अगर आपकी डाइट में स्पाउट ऐड है तो आपको कोई किसी किस्म के मल्टीविटामिन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्पाउट्स को आप रात को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हाई फाइबर होने की वजह से ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि चले जी हम फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, चले फ्रूट्स जूस ले लेते हैं सोने से पहले। तो आपको सोने से पहले फ्रूट जूस भी नहीं लेना। सोने अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो आप कोई कहवा ले लीजिए, स्पेशली अदरक और दालचीनी और हल्दी का अगर कहवा लेके सोएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और ऐसी कुछ फूड्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन ना कीजिए आप कभी, जैसे रोटी और चावल को कभी इकट्ठा ना खाइए। दाल पनीर, पालक पनीर को भी रात को ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर हाई कंटेंट होता है प्रोटीन का, जिसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है और आपकी नींद खराब हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए हेल्दी तो बहुत है हमारे स्टमक के लिए, लेकिन हमारी नींद के दुश्मन है। अपनी नींद को अच्छा कीजिए ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट हो और एक शख्स 10 शख्स का काम कर सके। अल्लाह हाफिज।